सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में एक प्राचीन सभ्यता रहती थी। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी और अपने ज्ञान और रहस्यमय इतिहास के लिए जानी जाती थी। माया, जो गणित, खगोल विज्ञान और कला के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने समय में अद्वितीय योगदान दिए। उन्होंने रहस्यों से भरा इतिहास छोड़ा है। उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष आज भी हमें उनकी महानता की याद दिलाते हैं। उनके विशाल पिरामिड, जटिल चित्रलिपि और अद्वितीय स्थापत्य कला आज भी हमें चकित करती है, और सटीक कैलेंडर आज भी खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को आकर्षित करते हैं। माया कैलेंडर की जटिलता और सटीकता अद्वितीय है। खास तौर पर समय के बारे में माया लोगों की समझ अद्भुत थी। वे समय को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखते थे। उन्होंने एक जटिल कैलेंडर सिस्टम बनाया जो हजारों सालों के समय चक्रों को ट्रैक करता था। यह कैलेंडर उनके खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान को दर्शाता है, जो हजारों सालों के समय चक्रों को ट्रैक करता था। यह कैलेंडर उनके खगोल विज्ञान के गहरे ज्ञान को दर्शाता है। लेकिन इस प्राचीन सभ्यता ने इतने अविश्वसनीय कारनामे कैसे हासिल किए? ये सवाल आज भी विद्वानों को परेशान करता है। क्या वे केवल प्रतिभाशाली दिमाग थे जो अकेले काम कर रहे थे, या क्या उनके पास कोई और रहस्यमय स्रोत था, या क्या उन्हें हमारे ग्रह से परे कहीं से मदद मिली होगी? यह विचार कई लोगों के मन में आता है। कुछ विचारकों का मानना है कि माया का उन्नत ज्ञान, खास तौर पर खगोल विज्ञान में अलौकिक संपर्क की ओर इशारा करता है। यह विचार कई विवादों और चर्चाओं का विषय रहा है। क्या प्राचीन अंतरिक्ष यात्री माया से मिले होंगे और उन्हें अपना ज्ञान और तकनीक दी होगी? यह एक रोमांचक परिकल्पना है। और उन्हें अपना ज्ञान और तकनीक दी होगी, यह एक रोमांचक परिकल्पना है। अगर यह सच है तो यह मानव इतिहास को एक नई दिशा में ले जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों और नक्काशी में मिले सबूत बहुत रोचक हैं। ये सबूत हमें माया सभ्यता के गहरे रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। माया लोगों का मानना था कि दुनिया का निर्माण और विनाश चक्रों में होता है, जो आकाशीय घटनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह विश्वास उनके खगोल विज्ञान के ज्ञान को दर्शाता है, जो आकाशीय घटनाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह विश्वास उनके खगोल विज्ञान के ज्ञान को दर्शाता है। माया सभ्यता का यह पहलू आज भी विद्वानों को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड की यह गहरी समझ खगोल विज्ञान के बारे में उनके ज्ञान को दर्शाती है, जो आज के विद्वानों को भी हैरान करती है। माया सभ्यता का यह पहलू आज भी विद्वानों को आकर्षित करता है। क्या इस रहस्य का जवाब 900 साल पुरानी एक किताब कॉडेक्स के पन्नों में छिपा हो सकता है, जो हाल ही में एक भूले हुए मंदिर की गहराई से मिली है? यह कॉडेक्स माया सभ्यता के कई रहस्यों को उजागर कर सकता है, जो हाल ही में एक भूले हुए मंदिर की गहराई से मिली है। यह कॉडेक्स माया सभ्यता के कई रहस्यों को उजागर कर सकता है। इसके पन्नों में छिपे रहस्य हमें माया सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का मौका दे सकते हैं। 900 साल पुराने कॉडेक्स की खोज ने पुरातत्व समुदाय में हलचल मचा दी। छाल के कागज से बनी और जटिल चित्रलिपि से ढकी यह प्राचीन किताब माया लोगों के नजरिए की एक दुर्लभ झलक पेश करती है। सदियों से संजोकर रखी गई इस किताब में विस्तृत खगोलीय चार्ट, ऐतिहासिक लेख और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। चित्रलिपि में ऐसे प्राणियों के चित्र हैं जो सामान्य व्याख्या को चुनौती देते हैं। लंबी खोपड़ी और अजीब पोशाक वाले ये चित्र उससे मिलते जुलते हैं जो हम अलौकिक आगंतुकों की कल्पना करते हैं। क्या यह महज संयोग है या माया कलाकारों ने वास्तव में कुछ असाधारण रिकॉर्ड किया था? यह कॉडेक्स एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब माया सभ्यता अपने चरम पर थी। यह उनके उन्नत ज्ञान का प्रमाण है और उनके विश्वासों और रीति रिवाजों की एक झलक है। माया लोगों के कई देवी देवता थे, जिनमें से कई आकाशीय पिंडों और घटनाओं से जुड़े थे। ऐसा ही एक देवता था, कुकुलकन, पंखों वाला सर्प देवता, जिसके बारे में माना जाता था कि वह सितारों से उतरा था, अपने साथ ज्ञान और सभ्यता लेकर। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी इसी तरह के सर्प देवता पाए जा सकते हैं। क्या यह एक संयोग हो सकता है, या यह एक साझा ब्रह्मांडीय संबंध की ओर इशारा करता है? कॉडेक्स में इन देवताओं को मनुष्यों के साथ बातचीत करते, मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हुए दर्शाया गया है। क्या ये चित्र केवल पौराणिक कथाओं से बढ़कर कुछ हो सकते हैं? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत बताता है कि ये देवता वास्तव में अलौकिक आगंतुक थे, जिन्हें माया लोगों ने देवता समझ लिया था। उनके अपने शब्दों और छवियों में मिले सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। भाग 4, आकाश की यात्राएं। यह अध्याय हमें प्राचीन सभ्यताओं के उन रहस्यमय पहलुओं की ओर ले जाता है
जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर देते हैं। कोडेक्स में ऐसी मशीनों के चित्र भी हैं जो आकाश में उड़ती हुई प्रतीत होती हैं। ये चित्रण हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जो आज के विज्ञान से परे है। ये जटिल चित्र उन वस्तुओं को दिखाते हैं जो किसी भी झांत माया तकनीक से मिलती जुलती नहीं है। इन चित्रों में दिखाए गए उपकरण और यंत्र किसी भी आधुनिक या प्राचीन तकनीक से मेल नहीं खाते। क्या ये अंतरिक्ष यान के चित्र हो सकते हैं जिनका उपयोग प्राचीन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को पार करने के लिए करते थे? यह सवाल हमें प्राचीन सभ्यताओं की संभावित अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। माया लोग तारों के प्रति जुनूनी थे और उनके खगोलविद रात के आकाश का गहन अध्ययन करते थे। वे तारों की गति और स्थिति को समझने के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित करते थे। वे अविश्वसनीय सटीकता के साथ उनकी गतिविधियों को ट्रैक करते थे। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थीं कि वे ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते थे। उनका कैलेंडर सिस्टम, जो प्राचीन दुनिया में किसी भी अन्य प्रणाली से कहीं अधिक उन्नत था, ब्रह्मांड की उनकी टिप्पणियों पर आधारित था। यह कैलेंडर न केवल समय को मापने का एक साधन था, बल्कि यह उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या यह ज्ञान उन्होंने खुद की टिप्पणियों से प्राप्त किया था, या क्या उन्हें ब्रह्मांड की अधिक उन्नत समझ वाले प्राणियों द्वारा सहायता प्रदान की गई होगी? यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि माया लोगों के उन्नत खगोलीय ज्ञान के साथ ये चित्र बताते हैं कि उनके पास सितारों के बीच यात्रा करने की क्षमता रही होगी। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें प्राचीन सभ्यताओं की संभावनाओं के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। क्या माया लोग वास्तव में अंतरिक्ष यात्री थे? ये एक प्रश्न है जो हमें इतिहास के गहरे रहस्यों में ले जाता है। भाग 5, असंभव तकनीकें। माया लोग इंजीनियरिंग और निर्माण के उस्ताद थे। उनके पिरामिड, जो सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस के साथ उल्लेखनीय सटीकता के साथ जुड़े हुए हैं, खगोल विज्ञान और गणित की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इन विशाल स्मारकों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें अभी भी एक रहस्य बनी हुई हैं। आधुनिक उपकरणों और मशीनरी के उपयोग के बिना माया लोगों ने विशाल पत्थरों के ब्लॉक को कैसे तोड़ा, उनका परिवहन किया और उन्हें ऊपर उठाया? क्या उनके पास हमारी वर्तमान समझ से परे प्रौद्योगिकियों तक पहुंच थी? कोडेक्स उन्नत उपकरणों और तकनीकों की संभावना की ओर इशारा करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि माया लोगों में गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की क्षमता भी रही होगी, जिससे वे विशाल वस्तुओं को आसानी से स्थानांतरित कर सकते थे। सबूत, हालांकि व्याख्या के लिए खुले हैं, प्राचीन सभ्यताओं की क्षमता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। भाग 6, माया सभ्यता की विरासत। माया सभ्यता हालांकि अंततः समाप्त हो गई, लेकिन एक विरासत छोड़ गई जो हमें आज भी प्रेरित और उत्सुक करती है। गणित, खगोल विज्ञान और कला के बारे में उनका ज्ञान अपने समय से सदियों आगे था। 900 साल पुराने कोडेक्स की खोज ने इस गूढ़ संस्कृति को लेकर रहस्य को और गहरा कर दिया है। क्या माया लोगों से अलौकिक प्राणी मिले होंगे जिन्होंने अपना ज्ञान और तकनीक साझा की होगी? सबूत, हालांकि परिस्थितिजन्य हैं, सम्मोहक हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत, जबकि विवादास्पद है, माया की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण प्रदान करता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम एक भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं, और यह कि हमारा इतिहास हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ा हो सकता है। भाग 7, एक प्राचीन रहस्य बरकरार है। 900 साल पुराना कोडेक्स पहेली का एक रोमांचक हिस्सा है, जो माया लोगों के दृष्टिकोण और ब्रह्मांड के साथ उनके संबंधों की झलक पेश करता है। यह कोडेक्स न केवल उनके खगोल विज्ञान और गणित के ज्ञान को दर्शाता है, बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को भी उजागर करता है। माया सभ्यता की यह रहस्यमय पुस्तक हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है, जबकि हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि माया लोगों का अलौकिक प्राणियों से संपर्क था या नहीं। लेकिन सबूत बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। माया सभ्यता के अवशेष और उनके द्वारा छोड़ी गई कलाकृतियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वे वास्तव में किसी उच्चतर शक्ति या प्राणी के संपर्क में थे। प्राचीन विदेशी संपर्क की संभावना हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने और अपने अतीत के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे
उस पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देती है। यह विचार कि हमारे पूर्वजों का संपर्क किसी अन्य ग्रह के प्राणियों से हो सकता है, हमारे वर्तमान ज्ञान और विश्वासों को चुनौती देता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और नई खोजें करते हैं, हमें यह समझ में आता है कि हमारे प्राचीन अतीत में कई रहस्य छिपे हुए हैं, और अपने प्राचीन अतीत के रहस्यों को उजागर करते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर नई खोज हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। हमें अज्ञात को अपनाने और अपनी पूर्व धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाने का ही नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी विस्तारित करने का एक तरीका है। माया लोग अपने उन्नत ज्ञान और गूढ़ संस्कृति के साथ हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जो अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी सभ्यता की गहराई और जटिलता हमें यह सिखाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है।